नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और हम लोग कक्षा 10 गणित में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवालों को हल कर रहे हैं। क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला सवाल है आज के इस वीडियो का। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले का पहला सवाल हम हल करेंगे। तो चलिए, पहले का पहला सवाल हल कर लीजिए, है ना। 3 बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया गया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो 3 बिंदु दिया है उसको लिख लीजिए। क्या कौन-कौन सा बिंदु है? 2, 3 है। और कौन सा बिंदु है? -1, 0 है। और क्या है? 2 माइनस 4 है ना? तो यहाँ पर देखिए, आपका ये x1 y1 होता है ना? यहाँ पर देखिए, आपका x1 बराबर है आपका 2, y1 बराबर है आपका 3 और इसी तरीके से आपका देखिए x2 बराबर है -1 और y2 बराबर है आपका 0। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x3 बराबर है 2 और y3 बराबर है आपका -4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत लोग जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं, बट याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आज, तो आपका याद हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेना है। क्या करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज अगर तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया हो, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक अगर आपको ज्ञात हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 कोष्टक में होता है क्या भाई? x1 1 है ना? क्या आया? 1 आया। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। तो यहाँ पे आपका y2 माइनस y3 हो जाएगा क्रम से। ठीक है, 1 2 3 आया और फिर प्लस x2। जब x2 लिखेंगे, ठीक है, x2 लिखेंगे तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो y3 माइनस y1। 3 के बाद देखिए 1 2 3 तक ही हमें चलना है। 1 2 3 तक। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद वापस 1 आएगा, है ना? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए x2 लिया तो y का क्या आएगा? 2 के बाद 3 आता है तो y3 माइनस y1 कर देंगे और 3 के बाद y में 1 आता है तो 3 के बाद 1 कर दिया हमने। ठीक है, प्लस x3, ध्यान से समझिएगा, x3 3 कर दिया तो देखिए 1 2 3 होता है। 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा। 1 किसका आएगा? यहाँ पे y का आएगा। तो 1 के बाद y में क्या आता है? 2 आता है तो y1 माइनस y2 हो जाएगा और आपका ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए ऐसा सवाल छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का ऐसा सिंबल बना के भी आप कर सकते हैं, है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आइए इसको हल करिए भाई। जो मान दिया गया है सभी का मान उठा के यहाँ पे पुट करिए। तो आपका 1/2 कोष्टक में x1 का मान कितना है? 2 है। तो x1 की जगह हो जाएगा 2। y2 माइनस y3, y2 का मान है 0 माइनस y3 का मान है 4। y3 का क्या मान है? 4 है। तो माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, प्लस x2 का मान है -1 तो x2 की जगह पे हम लिख देंगे ब्रैकेट बना के -1 और फिर कोष्टक में y3 माइनस y1 है तो y3 का मान है -4 तो -4 माइनस y1 का मान है 3 तो -4 -3 हो जाएगा प्लस x3 का मान है 2 तो x3 की जगह पे 2 लिख लेंगे और फिर आपका y1 माइनस y2 तो y1 का मान है 3 तो y1 की जगह पे 3 माइनस y2 का मान है 0 तो y2 की जगह पे हम 0 रख देंगे और ब्रैकेट लगा लेंगे। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए आप। 1/2 इसको हल करना ही एक चैलेंज होता है ना, इतना बड़ा होता है। कहीं पे x2 की जगह पे x1 का मान रख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना? तो इसको ध्यान पूर्वक आपको हल करना होता है। तो आपका देखिए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 0 4 का जोड़ क्या? 4 और 4 का 2 में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और देखिए प्लस कर लिया हमने और ये जब माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस कर देगा। ठीक है, -1 है तो -1 हो जाएगा इंटू इंटू ये ब्रैकेट को हटा रहा हूं मैं तो -4 -3 मिलके हो जाएगा -7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -7 हो जाएगा इंटू में और प्लस 3 में से 0 को घटाएंगे 0, 3 का 2 में गुणा हो जाएगा तो +6 हो जाएगा। ये आपका ब्रैकेट रहेगा। और फिर देखिए अगले स्टेप में क्या करना है आपको? 1/2 यहाँ पे छोटा ब्रैकेट आ जाएगा अब तो 8
और यहाँ पे देखिए -1 का गुणा -7 में करेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा और आपका ये प्लस का 6 रहेगा। अब देखिए सभी को जोड़ दीजिए, 8 7 15, 15 6 21, 21/2 आया। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सभी को जोड़ा तो क्या आया? 21 आया। तो 21 का गुणा 1 में कर देंगे तो 21 और यहाँ पे 2 है, तो 21/2 आप इसको लिख सकते हो वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। आपका वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, क्योंकि सवाल में कुछ नहीं दिया है इसका मात्रक क्या है। तो आपका 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई आप लिख सकते हो। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए दूसरा का पहला हमने हल करके बता दिया। इसी तरीके से आपको इस वाले सवाल को हल करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको इसको हल करके इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ठोक देना है ना? और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, ठीक है? यहाँ पे क्या k का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए 3 बिंदुओं का निर्देशांक दोनों सवाल में दिया गया है और ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो यहाँ पर देखिए संरेखी होने के लिए जब 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया हो और सवाल में ये कहे कि संरेखी हो, तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 दिखा दे रहा है, ठीक है? हम पहले सवाल को हल कर रहे हैं। क्या? दूसरा का पहला वाला सवाल हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा अगर तीनों बिंदु संरेखी हैं तो, ठीक है? सवाल में कह दिया कि ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यहाँ पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है, 3 बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्या करना है? x1 बराबर निकाल लेना है। x1 हो जाएगा आपका 7 और y1 का मान क्या हो जाएगा? y1 बराबर हो जाएगा -2 और आपका इसी तरीके से x2 का मान क्या हो जाएगा? x2 बराबर हो जाएगा आपका 5 और y2 बराबर क्या हो जाएगा? y2 बराबर हो जाएगा आपका 1, ठीक है? और आपका देखिए इसी तरीके से x3 बराबर क्या हो जाएगा? x3 बराबर 3 और y3 बराबर हो जाएगा k। इसी k का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए आपको एक सेंटेंस लिख देना है संरेखी होने के लिए। क्या लिखना है आपको? संरेखी होने के लिए यहाँ पर देखिए आपको लिख लेना है संरेखी होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह पे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिख देना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका 1/2 1/2 ब्रैकेट में क्या होता है भाई? x1 हमने बताया ट्रिक याद करने का। x1 आया है तो 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है। बट यहाँ पे y2 का 2 आएगा। y2 माइनस y3 हो जाएगा प्लस x2 याद करने का तरीका भी आपको नहीं भूलना है। x2 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। किसका? 3 3 के बाद y में 1 आता है तो y1 हो जाएगा। y3 माइनस y1 हो जाएगा और प्लस x3 3 के बाद 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 3 ही तक जाना है। तो 3 के बाद 1 आएगा तो y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है? ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा और बराबर 0 है तो बराबर आपको 0 लिख लेना है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा? 1/2 सभी का मान उठा के रखना है। x1 का मान कितना है भाई? x1 का मान 7 है तो x1 की जगह पे 7 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आपका y2 माइनस y3 है तो y2 का मान 1 है तो 1 लिख लिया माइनस y3 का मान है k तो 1 माइनस हो जाएगा k प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे x2 का मान है 5 तो x2 की जगह पे 5 रखेंगे और यहाँ पर देखिए y3 माइनस y3 का मान है k हो जाएगा k माइनस y1 का मान है -2 और माइनस यहाँ पे पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस x3 का मान है आपका 3 तो 3 हो जाएगा y1 माइनस y2 तो y1 का मान है आपका -2 और माइनस y2 का मान है 1 तो आपका 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट आपका बंद हो जाएगा बराबर आपका 0 और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए 1/2 ब्रैकेट में 7 का देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तब का 7 माइनस 7 के हो जाएगा और 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तब का देखिए प्लस 5 के हो जाएगा 5 के और 5 का गुणा 2 में हो जाएगा तो प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस 3 का गुणा देखिए आपका यहाँ से देखिए -1 -2 -1 जुड़ जाएगा -3 हो जाएगा -3 का गुणा +3 में करेंगे तो -3 का गुणा +3 में करेंगे तो आपका माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है? ये ब्रैकेट लगा है बराबर आपका 0 है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको के वाले को हल कर लीजिए और नंबर वाले को हल कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए आगे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 1/2
1/2। अब यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए आपका नंबर वाला कौन सा है? 7 है और 10 है, ये दोनों जुड़ जाएगा। 10 7 17 माइनस 9 हो जाएगा। 10 7 17 माइनस 9 हो जाएगा। इन दोनों को हमने हल कर लिया है ना। 10 और 7 दोनों प्लस प्लस में, तो जुड़ जाएगा 10 7 17 माइनस 9। देखिए नंबर वाला तो हल कर लिया। अब यहाँ से देखिए आपका -7 5 के, इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे तो आपका देखिए 7 में से 5 घटेगा और -2 के बचेगा, -2 के बचेगा, है ना? बराबर आपका 0 है, तो 0 कर लेना है। और फिर देखिए अंदर वाले को हल करिए आप, 1/2। अब 17 में से 9 को घटाएँगे तो कितना आएगा? 17 में से 9 को घटाएँगे तो 9 8 17 होता है ना, 9 8 17, यानी 8 माइनस 2 के होगा। 8 माइनस 2 के बराबर 0 होगा। अब देखिए ये जो 2 हम लिखते आ रहे हैं ना, 2 का गुणा कर देते हैं 0 में। 2 का गुणा 0 में कर देंगे तो आपका यहाँ से हो जाएगा 8 माइनस 2 के बराबर 0। ये 2 को हम बहुत पहले भी हटा सकते थे, है ना? आप 0 के उधर मल्टीप्लाई कर देते तो 1/2 कब का हट गया होता। वैसे भी कर सकते हो, ठीक है? -2 के हम 2 के को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 के बराबर 8 और 2 चौके 8। के का मान क्या आया भाई? 4 आया। के का ही तो मान निकालना था, अतः के का मान 4 है, ऐसा आपको लिख देना है। और दूसरे सवाल को देखिए हम आपको होमवर्क देते हैं, इसको हल करके इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए।